सौभाग्यशाली हैं जो कि आपके बीच में कृष्ण की लीला सुनने को मिला। आपको बीच में अभी महाराज के मुखारबिंद से राम की कथा, ऐसे आप सब महान भाव ताली बजाइए। ये हमारे शिव गंगा मनोज मिश्रा जी, आप सबके बीच में शिव गंगा हॉस्पिटल भाई साहब भी थी। दूसरी कड़ी में हमारे रंजीत मिश्रा जो कि वकालत करते हैं अपने यहाँ कोर्ट में, और हमारे ब्रिजेश तिवारी जी जो कि बहुत सक्रिय आरएसएस संघ के हैं, और दूसरी कड़ी में हमारे संजय शुक्ला जी जो कि बहुत खास मित्र हमारे। बहुत बहुत खूब आभार हम अपने सभी साथियों का करते हैं जो कि हमारे इस पंडाल में पधारे और महाराज के मुखारबिंद से जो यहाँ प्रवचन चल रहा है उसको सुने। और मैं मनोज भाई साहब से बोलूं, आशीर्वाद लूंगा कि दो शब्द कुछ जनता के बीच में कुछ अपना शब्द प्रयोग करो। आदरणीय गुरुजी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर जो पधारे हैं और कथा अमृत का श्रवण कर रहे हैं, मैं आप लोगों के बीच में बाधक नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात जो आपके जीवन में कुछ काम आए और कभी भगवान न करे पहली बात कि हॉस्पिटल की किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन एक जो शिवगंगा हॉस्पिटल मेरी पहले थी दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे, वो अब सेवा हॉस्पिटल हो गई है और उसका नाम सेवा हॉस्पिटल हो गया है। और सेवा हॉस्पिटल में मतलब पूरे शहर में, पूरे सूरत शहर में उतने कम खर्चे में कोई भी बेहतरीन इलाज, कोई भी पूरे सूरत शहर की कोई भी हॉस्पिटल में उतने कम खर्चे में एक ग्रेड का हॉस्पिटल का फैसिलिटी कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो आपकी सेवा हॉस्पिटल कर रही है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ वो कोई तीर्थ नहीं है कि वहाँ मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, लेकिन यह है कि मुसीबत की जगह है और जाने अनजाने जरूरत पड़ने पर वहाँ जाना पड़ता है लोगों को। तो ऐसी मुसीबत के समय में भी आपकी स्वयं की खुद की आपकी सेवा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 50 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सारी सुविधाएं वहाँ बहुत ही कम खर्चे में उपलब्ध है। सारी सुविधाएं मतलब मेडिसिन, गायनेक, ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक, सर्जरी, सारा कुछ। मतलब आपको शॉर्ट में बताऊं कि एक्सरे 150 रुपये में डिजिटल एक्सरे हो रहा है, पूरे शहर में कहीं नहीं हो रहा है। 300 रुपये में सोनोग्राफी हो रही है, पूरे शहर में कोई नहीं करके दे सकता है। मेडिकल स्टोर में जो भी दवाइयां आप लेते हैं, एक बार जब भी आपको कभी भी दवाई लेने की जरूरत पड़े तो एक बार आप सेवा हॉस्पिटल में आप दवाई ले करके देखें, आपको डिफरेंस पता लगेगा। जो आप 10 रुपए की चीज ले रहे हैं वो शायद आपको 2 रुपये में वहां पर मिल जाए, ऐसी वहां पर व्यवस्था है। और वो मैं जब कह रहा हूं कि पूरे शहर में, पूरे सूरत शहर में वो कुछ उस तरह की सेवा करने वाला कोई नहीं है, वहां पर वो कार्य सुंदर हो रहा है। वो जेन्युइनली मैं एकदम बिल्कुल जान रहा हूँ, उस तरह से पूरी उसके साथ मैं कह रहा हूँ आपको कि हॉस्पिटल आपके पास है, छोटी या बड़ी बीमारी कुछ भी, कोई भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, आपकी खुद की वो सेवा हॉस्पिटल है। वहां पर आप दिन रात 24 आवर्स 365 डेज सब कुछ कार्य चालू रहता है। तो जब भी आपको ऐसी जरूरत लगे, भगवान न करे भगवान आपके ऊपर स्वास्थ्य दे आपको, लेकिन अगर कोई ऐसी मुसीबत आती है, कोई जरूरत ऐसी आती है माताओं बहनों को, बच्चों को, किसी भी परिवार के सदस्य को, तो वो जरूर हॉस्पिटल का हमारे बेनिफिट ले सकता है। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा अभी, उसका भी लाभ आप सब उठाएं। जीवन है, जीवन में सब बातें आती हैं, तो अगर सेवा के माध्यम से आप सब तक सेवा पहुंच रही है तो अवश्य वहां जाएं और सेवा का लाभ उठाएं। मेरी तरफ से भी ये बातें रहेगी, क्योंकि जीवन है और बिना दवा के चलने वाला नहीं। स्वास्थ्य किसी का भी बिगड़ सकता है, ऐसे भी सुविधा है, उसका लाभ अवश्य उठाएं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आप सब मानते हैं। तो भगवान राम की कथा जो है
यह हमें जीना सिखाती है, सन्मार्ग पे चलना सिखाती है, हमें व्यवहार सिखाती है, समाज के साथ, परिवार के साथ, अपनों के साथ हम जिसे पराये मान बैठे हैं उनको अपना कैसे बनाया जाए। छोटे बड़े का विचारधारा खत्म हो, जातवाद खत्म हो, छोटे बड़े का भेदभाव खत्म हो, यह हमें रामचरितमानस सिखाती है। ऊंच नीच का जो समाज में व्यवस्था चल रही है उसको मिटाने का रास्ता बताती है हमें रामचरितमानस, कि भगवान राम ने सबको अपनाया, सबरी को अपनाए भगवान, केवट को अपनाए भगवान, कुल वीरों को अपनाए भगवान, सबको गले लगाए। उन्होंने कहीं कोई बात नहीं रखी जातिवाद की, छोटे बड़े का लिहाज, सबको छोटों को अपनाया। इसलिए आप सब रामायण अपने घरों में अवश्य रखें, और घरों में थोड़ा ज्यादा नहीं हो सकता है, जो भी आप कर सकते हैं उतना रामायण की चौपाइयों को पाठ अवश्य करें, जिसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा आप सबको। जीवन आप सबका सुखमय बन जाएगा, सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। ये अवश्य अपनाएं आप लोग। कितना बखान करें, रामचरितमानस का बखान स्वयं महादेव नहीं कर पाए। जो रचनाकार है सुनने से घाते नहीं, जहां भी कथा हो महादेव श्रवण करने पहुंच जाते, जहां भी कथा हो भगवान राम का नाम स्मरण किए कि हनुमान जी का पहरा लग गया, हनुमान जी कथा सुनने लगते हैं। जिसके रसिक हनुमान जी हैं, जिसके रसिक महादेव हैं, जिस कथा को सुनने के लिए मां सती को अपने तन तक का त्याग करना पड़ा, पार्वती स्वरूप धारण करना पड़ा, पार्वती बन के फिर राम कथा को पूर्ण रूप से सुन पाई है। वह राम कथा आप सबको इतनी सहजता से, सरलता से प्राप्त हो पा रही है, आप सब बड़े बड़े भागी हैं। श्री सुब्रलक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट और उनकी टीम माननीय श्री गुरुदर्शन मिश्रा जी के माध्यम से यह जो कथा चल रही है और सभी भाई बंधु आप सब के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, आप सब बड़े बड़े भागी हैं। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, होते भी रहेंगे, लेकिन अन्य आयोजन हमें संस्कार नहीं दे सकता। संस्कार तभी मिलेगा जब राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की कथा हो जाएगी, तभी हमारे जीवन की व्यथा मिटेगी, तभी हमारे जीवन में संस्कार आएगा और हम उन्नति कर पाएंगे। आज आए दिन इतना संस्कार बिगड़ गया है, बेटा बाप का नहीं सुनता, बाप बेटे का मानने को तैयार नहीं, मां बेटी भी नहीं पढ़ता, भाई भाई का नहीं पढ़ रहा है। आखिर है क्या? एक घर में पति पत्नी का रिश्ता नहीं संभल के चल पाता। एक तरफ पत्नी मुंह करके बैठी है तो दूसरी तरफ पति मुंह के बैठा, एक साथ दो प्राणी रह रहे हैं। गृहस्थ जीवन इतना बिगड़ गया, कारण क्या? कारण यह कि संस्कार हमारे जीवन से चला गया। तो दोनों में सुधार लाना होगा। यह सुधार तब आएगा जीवन में जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, कथाएं श्रवण करेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, जाके कथाओं में बैठेंगे। और ये सारी चीज घर की जितनी कला है, दुख है, दरिद्रता है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, रोग व्याधि, सभी का निवारण राम कथा से होता है। इतना जान लेना, राम कथा सब कुछ देती है। धन चाहिए धन मिलेगा, बल चाहिए बल मिलेगा, ऐश्वर्य चाहिए ऐश्वर्य मिलेगा, संपत्ति चाहिए संपत्ति मिलेगा। जो चाहिए आप लोग सच्चा संकल्प लेके, आज प्रथम दिन कथा का है, 9 दिन बैठिए, देखिए कैसा चमत्कार होता है। सच्चे भाव से संकल्प लेके बैठे 9 दिन कथा करेंगे, जो चाहेंगे सब प्राप्त होगा। बड़े ही दयालु हैं, अकारण करुणावन, अकारण करुणा करते हैं, इनको कारण नहीं चाहिए। आपके किस बात से खुश हो गए? सच्चा संकल्प लेके बहुत कुछ मिलेगा रामचरितमानस। कथाएं लगातार हो रही हैं,
आए दिन आयोजन बहुत हो रहे हैं कथाओं के, सुनने तो लोग जा रहे हैं, समय भी निकाल रहे हैं, अपना इतना कीमती समय, एक एक मिनट कितना कीमती है, निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी संस्कार आ नहीं पा रहा। आखिर क्यों नहीं आ रहा? कथाकार व्यास कथाएं कर रहे हैं, विप्रजन हर कथाओं के माध्यम से, पूजा कथा के माध्यम से आप सबको संदेश दे रहे हैं, फिर क्यों बातें बिगड़ रही है? कहीं न कहीं कुछ तो गलतियां हमारी भी हो सकती है, समझना पड़ेगा। और समझ तब आएगी जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, जब कथा ध्यान से सुनेंगे, तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा। आज बहुत सारे लोग घूम रहे हैं गली गली में, किसी का भूत दूर कर रहे हैं, किसी का प्रेत भगा रहे हैं, घर घर में घूम के तमाम समस्याओं का निवारण करने के लिए घूम रहे हैं लोग। अब माताएं बड़ी आसानी से उनके जंगल में आ जाती हैं, भाई लोग तो सतर्क हो जाते हैं, लेकिन माताएं इतनी भोली होती है ना, इतना वात्सल्य है उनके अंदर, इतना करुणा दया है कि उनकी बातों में आसानी से आ जाती है, उनको ठग के बेवकूफ बना के चले जा रहे हैं। ना पड़े उनके चक्कर में, बचे। हमारे सनातन धर्म को मिटाने के बहुत सारे रास्ता अपनाए गए हैं, हमारे धर्म को कुचलने के लिए बहुत सारे रास्ता अपना के लोग चल रहे हैं, उनके चंगुल में ना आए, अपने धर्म, अपने कर्म, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर का विश्वास करें, अपने धर्म को परिवर्तन ना करें। बड़े तेजी से धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, ना करें ऐसा, बहुत दुख की बात है। जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में जा रहा है, उनके पितृ भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, आपका किया हुआ कोई कर्म नहीं प्राप्त, उनका पतन हो रहा है, ना करें ऐसा। जिस धर्म में है, जिस कुल में है, जिस परिवार में है, जिसको मानते हैं, जो आपके माता पिता बताए उसी रास्ते पे चले, ना बदले। चलो कथा की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें आएंगी, अगर इसी पे बातें करता रहूंगा तो फिर कथा नहीं बढ़ पाएगी आगे। ओम श्री गणेशाय नमः।